हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल को रेक्टिफाई करना। तो ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको जो ट्रांजेक्शन दी गई है वो है एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल की। अगर आपने लास्ट की वीडियोस और लेसन्स को देखा है ध्यान से, तो आपको पता है कि एरर ऑफ कमीशन और प्रिंसिपल क्या होती है। ये आपकी वो मिस्टेक्स हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगी। टू साइडेड एरर होंगी और जिसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना। तो इनको रेक्टिफाई आप कैसे करोगे? जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने सामान खरीदा है अजय से 2600 रुपए का, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया है? सेल्स बुक में। सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है एज अ सेल। तो अब आपने करी क्या मिस्टेक है? आपने क्या एंट्री की है? आपने किया है अजय अकाउंट डेबिट किया है 2600 रुपए से और सेल्स को क्रेडिट किया है 2600 रुपए से। करना क्या था आपको? परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 2600 रुपए से और अजय अकाउंट को क्रेडिट करना था 2600 रुपए से। मतलब कि आपने खर्चे की जगह दिखा दी है इनकम, और जो अजय को पैसे देने थे आपने दिखा दिए हैं अजय से पैसे लेने हैं। तो ये हो गई है सारी कहानी उल्टी। इसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे? इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको देखना होगा वो एंट्री को जो आपको करेक्ट करनी है, उसे आप पहले लिखो। परचेज अकाउंट डेबिट लिखो 2600 रुपए टू अजय अकाउंट 2600 रुपए। इस एंट्री को आपको करना है। इस एंट्री को आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने इसको नहीं किया, तो आप इसको अभी रिकॉर्ड करोगे। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा, जो आपने ये अकाउंट गलत रिकॉर्ड कर दिए हैं, गलत पोस्टिंग कर दी है, तो इसको आप कैसे हटाओगे? इसको हटाने के लिए आप जो अकाउंट डेबिट है, अगर मैं उसको क्रेडिट कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा? ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट से कैंसिल हो जाएगा सेम अमाउंट से। ऐसे ही सेल अकाउंट को अगर डेबिट किया जाए तो ये सेल जो क्रेडिट में आपने लिखी है वो डेबिट से कैंसिल हो जाएगी आपस में। मतलब कि अगर हमने कोई अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया है और मुझे उसे हटाना है, तो मैं उसे क्या करूंगी? उसको उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दूंगी, तो वो आपस में निल हो जाएंगे, नलिफाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यही हमको करना है। लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है यहाँ तक। आपको इस एंट्री को कंबाइन करना होगा। एग्जाम में आप ऐसे दो एंट्री नहीं बना के लिख सकते। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है। फाइनल एंट्री आपको क्या बनानी है? आपको देखना है अब इन दोनों एंट्रीज में कौन सा अकाउंट कॉमन में आ रहा है। वो है अजय। अजय दोनों ही एंट्री में कॉमन आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आप अजय को क्रेडिट कर दोगे। अजय अकाउंट क्रेडिट होगा कितनी अमाउंट से? दोनों में जितनी जितनी अमाउंट है उन दोनों को ऐड कर दो, मतलब 2600 प्लस 2600, 5200 रुपए से अजय का अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी जो अकाउंट बच गए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 2600 रुपए से, उसको एज इट इज आप लिखोगे। और सेल्स अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, वो भी आप 2600 रुपए से डेबिट करोगे। और नरेशन हो जाएगी क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम अजय एंटर्ड इन सेल्स बुक। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी एरर ऑफ कमीशन के लिए। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान सेल किया है सुरेंद्र को, जो कि आपने परचेज बुक के थ्रू पास कर दिया। मतलब कि परचेज बुक में आपने इसको रिकॉर्ड किया है, उसके बाद पोस्टिंग भी उसके अकॉर्डिंग हो गई। कंप्लीटली एंट्री रॉन्ग हो गई। तो रिकॉर्ड ही आपने गलत की है तो पोस्टिंग तो रॉन्ग होगी ही होगी। आपने क्या एंट्री की है? परचेज अकाउंट डेबिट किया है 4400 रुपए, सुरेंद्र अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है 4400 रुपए से। होना क्या चाहिए था? सुरेंद्र अकाउंट को डेबिट 4400 रुपए से और सेल्स अकाउंट को 4400 रुपए से क्रेडिट करना था। मतलब कि इनकम की जगह, सेल की जगह आपने दिखा दिया है खर्चा परचेज का। अब यहाँ पर जो सुरेंद्र अकाउंट डेबिट होना था वो भी क्रेडिट हो गया। तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? आपको जो एंट्री करेक्ट करनी है पहले उसको लिखो। वो आपको रिकॉर्ड में करना है करेक्शन। तो ये एंट्री आप पहले लिखोगे। सुरेंद्र अकाउंट डेबिट 4400 रुपए टू सेल्स अकाउंट 4400 रुपए। अब जो एंट्री आपकी कंप्लीटली रॉन्ग हो गई है, इसको हटाना है आपको अपने रिकॉर्ड से, तो आप क्या करोगे?
परचेज अकाउंट को आप काट नहीं सकते जहां पर आपने लिखा है। आपको इसको अगर हटाना है तो डेबिट करा हुए को आप इसको अगर आप क्रेडिट कर दोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 4400 रुपए से। ऐसे ही सुरेंद्र का अकाउंट जो आपका क्रेडिट हुआ है अननेसेसरीली, तो उसको हटाने के लिए अगर आप उतनी ही अमाउंट से डेबिट कर दोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये थी आपकी एंट्री कैंसिल करने के लिए, और ये वो एंट्री है जो आपको एक्चुअल में करनी है। अब इन दोनों एंट्री को आपको कंबाइन कर देना है, तभी वो आपकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी। यहाँ पर देखो कॉमन का अकाउंट कौन सा है, वो है सुरेंद्र। दोनों ही अकाउंट में सुरेंद्र अकाउंट डेबिट हो रहा है, और कितनी अमाउंट से हो रहा है, दोनों में 4400 रुपए। तो आपको क्या करना है, सुरेंद्र अकाउंट को डेबिट करना है और दोनों में जो अमाउंट आ रही है उसको ऐड कर दो, 8800 रुपए आ जाएगा। बाकी क्या बच गया, सेल्स अकाउंट, उसको आप क्रेडिट कर दो, क्रेडिट ही हो रहा है 4400 रुपए से। और परचेज अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, उसको भी आप क्रेडिट कर दो 4400 रुपए से। तो क्रेडिट सेल्स टू रमेश एंटर्ड इन परचेज बुक, ये आपकी हो गई है रेक्टिफिकेशन एंट्री। जब आपकी बुक्स भी डिफरेंट हो जाए और आपको डेबिट और क्रेडिट सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उस केस में आपको ये एंट्री इस तरह से पास करनी है, रेक्टिफिकेशन। ये आपका एक तरह से वर्किंग नोट है जो आपको करना है अपनी इस फाइनल एंट्री को बनाने के लिए। ये एरर होती है आपकी एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है, आपने एक सामान रिटर्न रिसीव किया है। एक कस्टमर ने आपको रिटर्न किया है सामान, आपने जो उसको सेल किया था 1000 रुपए का। अब आपने बिना देखे उसको आपने किस में बुक कर दिया है, परचेज रिटर्न में। होना कहाँ था, सेल्स रिटर्न में। सेल के अगेंस्ट अगर रिटर्न आई है तो वो सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न नहीं है। आपने क्या एंट्री कर दी है, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया 1000 रुपए से और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 1000 रुपए से। आपने परचेज रिटर्न में एंट्री की है, इसी हिसाब से इसकी आगे पोस्टिंग भी हो गई है। लेकिन करना क्या था आपको, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था 1000 रुपए से, सेल्स रिटर्न की बुक में एंट्री होनी थी, और कस्टमर का अकाउंट, उसके अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था 1000 रुपए से। तो यहाँ पर भी डेबिट का क्रेडिट का सब मिक्स हो गया है, सब उल्टा पुल्टा हो गया है। तो यहाँ पर भी आपको वही फंडा करना है जो मैंने लास्ट एंट्री में बताया है। आपको जो करेक्ट एंट्री आपको करनी है पहले उसको लिखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू कस्टमर अकाउंट 1000 रुपए, इसको आप लिखो। अब जो एंट्री आपने रॉन्ग कर दी है, ये वाले जो अकाउंट्स है, इसका इफेक्ट हटाने के लिए आप जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको आप क्रेडिट कर दो टू कस्टमर अकाउंट 1000 रुपए से, और जो परचेज रिटर्न रिटर्न अकाउंट आपने क्रेडिट किया है उसको अगर आप डेबिट कर दोगे 1000 रुपए से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नील हो जाएंगे, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आपकी बुक्स में इफेक्ट रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस एंट्री का। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करके लिखना है, तभी आपकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी। आपको देखना है इन दोनों एंट्री में कौन सा अकाउंट कॉमन है, वो है कस्टमर का अकाउंट, दोनों में ही क्रेडिट हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करोगे और दोनों में जो अमाउंट है उन दोनों को ऐड कर दो, 1000 प्लस 1000 2000 रुपए। अब जो बाकी बच गया है वो है सेल्स रिटर्न जो कि डेबिट हो रहा है, तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दो 1000 रुपए से, और परचेज रिटर्न अकाउंट वो भी डेबिट हो रहा है, उसको भी आप डेबिट कर दो 1000 रुपए से। ये हो गई आपकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री, गुड्स रिटर्न्ड एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 126, राजेश ने आपको राजेश को आपने सेल की थी 126 रुपए की उधार में। आपने उसको क्या किया, आपने अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर दी है, 162 रुपए से। सेल की तो बुक की है लेकिन जो अमाउंट है वो रॉन्ग हो गई है। आपने क्या की है एंट्री, राजेश अकाउंट डेबिट 162 रुपए टू सेल अकाउंट 162 रुपए। होनी कितने से थी, राजेश अकाउंट डेबिट 126 टू सेल अकाउंट 126 रुपए। मतलब डेबिट और क्रेडिट अकाउंट तो सेम है, सही हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अमाउंट क्या है वो रॉन्ग हो गई। जो 126 से होनी थी वो आपने 36 रुपए ज्यादा से राजेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। सेल भी 36 रुपए से ज्यादा आपने बुक कर दी है, ज्यादा इनकम शो कर दी है। अब यहाँ पर जो ये ज्यादा अमाउंट से हो गए हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, इस
एंट्री को कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ? इसको कटिंग करे बिना हमको कैसे करेक्शन करनी है, हम कैसे करते हैं? जिस अकाउंट को आपको कम करना होता है या आपको उसको बिल्कुल निल करना होता है, इफ़ेक्ट ही खत्म करना होता है, आप क्या करते हो? उस अकाउंट को उतनी अमाउंट से रिवर्स कर देते हो या जितनी अमाउंट आपको कम करनी है होती है उस अकाउंट को उतनी अमाउंट से रिवर्स कर देते हो। जैसे कि राजेश का अकाउंट है, आपको अगर कम करना है तो इसको आप क्रेडिट कर दोगे ₹36 से। तो यहाँ पर आप राजेश के अकाउंट को ₹36 से क्रेडिट करो। ऐसे ही सेल अकाउंट ₹36 से ज़्यादा है, तो उसको आपको कम करना है, तो आप सेल अकाउंट को डेबिट कर दो ₹36 से, तो बैलेंस जो आ जाएगा आपका, कितना आएगा? ₹126 का ही रहेगा दोनों अकाउंट में। तो यही आपको चाहिए था, यही आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपने कोई चेयर और टेबल की सेल की है, बेच दिए हैं ₹700 में, जिसको आपने एज़ ए अपनी सेल समझ लिया है, जो आप नॉर्मल अपने स्टॉक का सेल करते हो। लेकिन नहीं, ये आपका स्टॉक का सेल नहीं है, ये आपकी एक एसेट का सेल है, फर्नीचर की सेल है। आपने एंट्री बना दी है, कैश अकाउंट डेबिट ₹700 टू सेल्स अकाउंट ₹700। होना क्या चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट ₹700 टू फर्नीचर अकाउंट ₹700। तो यहाँ पर आपने जो गलती कर दी है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल के लिए आपको क्या करना होगा? कैसे एंट्री करोगे आप? आप देखो यहाँ पर कैश अकाउंट दोनों ही ट्रांज़ैक्शन में दोनों ही एंट्री में करेक्ट है, डेबिट है, डेबिट है। लेकिन जो यहाँ पर रॉन्ग हुआ है वो है सेल अकाउंट। सेल को आपको क्रेडिट नहीं करना था, तो आपको इसको हटाना है और जो सही अकाउंट है उसको लिखना है। कैसे करोगे? सेल को अगर मैं डेबिट कर देती हूँ, तो ये आपका जो रॉन्ग था वो खत्म हो जाएगा, आपस में एक-दूसरे को कैंसल कर देगा। और जो मुझे फर्नीचर चाहिए था क्रेडिट में, वो मैं फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगी। तो ये आपकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। सेल को हटाना है, सेल को हटाने के लिए डेबिट कर दो, फर्नीचर को लाना है तो फर्नीचर अकाउंट आपको चाहिए, तो वो आप क्रेडिट कर दोगे। तो सेल ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट है आपने ओनर के घर का रेंट पे किया है ₹800 का, जो कि आपने अपने खर्चों में बुक कर लिया है, रेंट अकाउंट में डाल दिया है। आपने एंट्री बना दी है रेंट अकाउंट डेबिट ₹800, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया है ₹800। होना क्या चाहिए था? जब भी हम ओनर के लिए खर्चा करते हैं, ओनर के बिहाफ पर पेमेंट करते हैं, वो होती है आपकी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होना था ₹800, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होना था ₹800। ये है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसमें देखो कैश तो सेम है, बिल्कुल सही है। दोनों एंट्री में आपको क्रेडिट ही करना है, क्रेडिट ही हुआ है। गलती कहाँ हुई है? आपने एक्सेस में रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया है। इसको आप हटाओगे। हटाने के लिए हम इस अकाउंट को रिवर्स कर देंगे। आप रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे ₹800 से, तो ये आपस में कैंसल हो जाएगा और ड्राइंग्स अकाउंट आपने जो नहीं लिखा उसको आप डेबिट कर दो ₹800 से। तो ये आपकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। जो चाहिए उसको आप डेबिट कर दो, जो नहीं चाहिए उसको आप रिवर्स कर दोगे, तो ये आपका कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, आपकी बुक्स ठीक हो जाएँगी, करेक्ट हो जाएँगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आप अच्छे से उसको समझ करके कर भी पाओगे। तो मेरी यही सजेशन है, एडवाइस है, हर लेसन को एंड तक देखो और हर लेसन को मेरे साथ फॉलो करते हुए आप भी सॉल्व करो, तभी आप उसको पकड़ पाओगे, आप देख पाओगे कि हाँ, आप कहाँ गलती कर रहे हो और होना क्या चाहिए और क्यों होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहना, सीखते रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।